कादर मुख्तलिफ खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालूम। आज हम लतोरियाई तौर पर कलीसिया के साथ मिलकर आम 5वां इतवार मना रहे हैं। आज के इतवार की पहली तिलावत अय्यूब नबी के सहीफे में से ली गई और उसके 7वें बाब में से। मैं लेटता हूँ तो बेचैनी से कहता हूँ कि दिन कब चढ़ेगा। आज का ज़बूर जो है वो ज़बूर 146 है और खुदावंद की हम करो क्योंकि जो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है। और आज की दूसरी तिलावत पहला करंथियों 9 बाब और अगर मैं अंजील ना सुनाऊं तो मुझ पर अफसोस है। नारा हम्द है। खुदावंद फरमाता है दुनिया का नूर मैं हूँ, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील और उसके पहले बाब में से ली गई है। उसने बहुतों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे। और आज की तमाम तिलावतें हमें दावत देती हैं कि खुदा ने अगर हमें बुला लिया है, चुन लिया है, तो ज़रूर है कि हम खुदा पर एतकाद रखें और खुदा पर ईमान रखें। जिस तरह से आज की पहली तिलावत में अय्यूब नबी जो है वो खुदा पर एतकाद रखता है, खुदा पर ईमान रखता है कि अगर मैं अभी तकलीफ में हूँ तो मेरा खुदा मेरे साथ है। खुदावंद का रहम और फजल ज़िंदगी के तमाम दुखों को मिटा देता है। लेकिन फिर भी जब हम दुखों में से गुजर रहे होते हैं तो हमारे ज़हनों में यही सवाल उभरता है कि ज़िंदगी में दुख क्यों आते हैं। इस सवाल का मौसर जवाब आज अय्यूब नबी के सहीफे में से भी हमें मिलता है। अय्यूब नबी एक दौलतमंद, ईमानदार, राज़बाज़ इंसान था, तो भी वो दुख उठाता है। लेकिन इन दुखों का अय्यूब नबी का सब्र व तहम्मुल सामने आता है। अय्यूब नबी की किताब उसकी ज़िंदगी के चंद वाक़यात और उसके दुखों के वक्त उसके सब्र व तहम्मुल को बयान करती है। नीज़ दुखों के राज और ज़िंदगी में दुखों के भेद पर हर तरह से गौर किया गया है। इससे ये नतीजा निकलता है कि इंसान खुदा के रहम पर तवक्कुल रखते हुए रिहाई और सवाब के यकीन से नहायत सब्र के साथ तकालीफ बर्दाश्त करे, क्योंकि इस जहां में दुख उठाना सादकों की ज़िंदगी का हिस्सा है। और इसी तरह से आज की अंजील मुकद्दस हमें दावत देती है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मनादी और शिफा की खिदमत पर ध्यान करें, जिसमें वो साहिब इख्तियार की मानद तालीम देता है और तमाम तर बड़ी ताकतों पर कुदरत रखता है। लेकिन हमारी सोच की हद सिर्फ यहीं तक नहीं रहती, बल्कि हम जानते हैं कि यीशु दुख उठाता है, सलीब पर मरता है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है, बल्कि वो अपने कहने के मुताबिक दोबारा आएगा, जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करेगा। यीशु का यही मिशन आज भी कलीसिया की खिदमत के जरिए जारी सारी है। हमें उन औकात पर ध्यान करना है जिनके वसीले से आज भी यीशु इस दुनिया में काम कर रहा है। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम यीशु की बिशारत को कबूल करें। यीशु निजात की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। मुकद्दस मरकस बयान करते हैं कि यीशु मुतहरक तरीके से अपने मिशन में मसरूफ़ है। इसमें कोई शक नहीं कि वो आज भी अपनी कलीसिया के ज़रिए से इस मिशन को सरअंजाम दे रहे हैं। वो हम सबको दावत देते हैं कि उसकी क़ुव्वत और मोहब्बत का तजर्बा करते हुए उसकी खुशखबरी को तमाम इंसानों तक ले जाएं। ज़माने को यीशु की ज़रूरत है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अंजीली कदरों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और दूसरों को यीशु की मौजूदगी का एहसास दिलाएं। हमारी ज़िंदगी का यही अवलीन मकसद है कि यीशु को अपनाएं और दूसरों को यीशु दिखाएं। मेरे अज़ीज़ों, आज की तमाम तिलावतें हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लेकर जाती हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर एतकाद रखें, अपनी ज़िंदगी में यीशु को शामिल करें और यीशु को दूसरों तक लेकर जाएं। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।